हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, 8 बिल है जो सरकार पेश कर सकती है। जाहिर है हर बार जब सत्र का आयोजन होता है तो ये नए नए बिल मोदी सरकार लेकर के आती है जिससे जो डेवलपमेंट है वो हो सके। इस बार के बिल में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है और कितनी बैठकें संभावित हैं? बिल तो बेहद खास हैं, लेकिन इस बार के मॉनसून सत्र में राजनीति जबरदस्त होने वाली है। कल सोनिया गांधी ने शाम 5:30 बजे जब पूरी बैठक हुई कांग्रेस की, जिसमें यह तय किया गया कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम में हमला होता है, उसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है, तब से लगातार विपक्ष की तरफ से ये मांग है कि एक स्पेशल सत्र बुलाया जाए चर्चा के लिए। लेकिन जब वॉर जोन में जाने की तैयारी सरकार कर रही थी, उससे पहले विपक्षी सांसदों को बुलाकर कहीं ना कहीं ब्रीफिंग भी दी गई थी और तब ये माना जा रहा था कि सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। तो आप देखिए कि एक तरफ आपने ये 8 बिल बोले जो जाहिर तौर पे महिला सुरक्षा के लिहाज से, हालांकि आज का दिन ऐसा है कि महिला सुरक्षा पे चर्चा नहीं करनी चाहिए जो उड़ीसा और ख़ास तौर पे बेंगलुरु में निकला है, लेकिन फिर भी इन बिल के बाद जैसे आपने नेशनल एंटी डोपिंग से लेकर तमाम 8 बिल जो अमेंडमेंट बिल बताए हैं, उनको अगर इन 8 बिलों को देखा जाए तो ना सिर्फ ये जाहिर तौर पे कागजों पे नहीं है, ये कानून बनेंगे बिल के रूप में। फिर राष्ट्रपति की जब सिग्नेचर करते हैं तो कानून बनते हैं। ये व्यापार की बढ़ोतरी, शिक्षा की बढ़ोतरी, इसके साथ साथ खेल, खनन से लेकर महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीज़ों से संबंधित हैं। इसलिए जो एजेंडा सरकार का है वो बेहद खास है। लेकिन इसमें एक और एजेंडा है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। ये पहला सत्र है जो 15 अगस्त से पहले ख़त्म नहीं हो रहा, 13 अगस्त को पहले हो रहा था, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अक्सर 15 अगस्त सरकार बिजी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। विपक्ष ने इस बार मांग की है कि कुछ घंटे मिलने चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करने के लिए, तो उस चर्चा के चलते इसको इस बार 21 अगस्त तक खींचा गया है। अब देखिए विपक्ष के मुद्दे क्या हैं। विपक्ष बात करना चाहती है ट्रंप को लेकर कि ट्रंप ने वॉर रुकवाई, इस बात का जो वो दावा करते हैं। विपक्ष बात तमाम उन मुद्दों पर करना चाहती है जैसे कि जाहिर तौर पे अब आज के बाद वो उड़ीसा पे जो जिस तरीके से महिला अपनी एक 20 साल की बच्ची ने आत्मदाह कर लिया, जाहिर तौर पे उस पर बात होगी। वोटर जो SIR है उस पर एक डिटेल्ड चर्चा जो मांग करेगी, या फिर उस पर हंगामा होगा, वॉकआउट नजर आएगा। और इस वॉकआउट के बीच में सरकार ये 8 बिल लेकर आ रही है जो बेहद खास हैं। अब अक्सर ये भी आरोप होगा, इसमें से कुछ बिल ऐसे होंगे जो इसलिए भी हैं कि कहीं ना कहीं विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि जब जब भी सत्र होता है और उसके बाद कोई चुनावी राज्य होता है तो उसके लिए कोई बिल इस तरह का आता है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली चुनाव से पहले जब वक्फ कानून की बात भी लगातार हो रही थी। लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो ये 8 बिल बेहद खास हैं और इनकी पूरी तैयारी के साथ सरकार ये सत्र में आ रही है। ये 8 बिल पेश किए जाएंगे, पारित किए जाएंगे, इन पर चर्चा होगी और इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा की जाएगी। टैक्सेशन को लेकर के जो है रिलैक्सेशन पहले दिया गया आदित्य, और उसके बाद जो ये पूरी प्रक्रिया है उसको आसान बनाने का काम सरकार की तरफ से हुआ है। जो 1 साल में सिर्फ फाइलिंग होती थी अब उसकी अवधि बढ़ाकर के 3 साल की गई है। तो जाहिर है इस तरीके से लोगों में किस तरीके से कमाने की जो बढ़ोतरी करने की कम से कम ये मादा आए और ये बातें उनके जहन में आए, इसकी कोशिश हो रही है। साथ ही जो पूरी प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जा रहा है। अदिति, तो टैक्सेशन को लेकर के क्या विचार इस समय सरकार के मन में? देखिए, ये सब जो पूरी प्रक्रिया होती है सब कुछ इंटरनेशनली, नेशनली, देश के अंदर, देश के बाहर से जुड़ी होती है। देखिए, पहला तो क्या है कि आपने पिछला बिल को भी देखा होगा, कंज्यूमर फ्रेंडली जो फाइनेंस बिल आया था, या यूँ कहें कि जब बजट आया था तो कंज्यूमर फ्रेंडली के लोगों के हाथ में पैसा जाए। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से देखें तो आप देखें कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि देश 140 करोड़ लोगों की ताकत वाला देश है। हम ही हमारे प्रोड्यूसर हैं, हम ही हमारे कंज्यूमर हैं। अगर कोई देश आंख दिखाए, अमेरिका का जिक्र कर लें, टैक्स की बात करें, ट्रंप के टैक्सेस लगेंगे, या चाइना की बात कर लें, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम ना सिर्फ आप लोगों के लिए, खुद के लिए भी कंज्यूमर हैं। तो जब कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी तब होती है जब लोगों के हाथ में पैसा हो। वो कब होता है? जब टैक्स सरकार कम काटे। और आपने देखा होगा GST को लेकर भी एक स्लैब की बात थी। अब आप जिस टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट 2025 का जिक्र कर रही हैं उस पर कुछ खास बात कर लेते हैं। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट और कस्टम एक्साइज कानूनों में संशोधन। फिर देखिए, करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान करना, फेसलेस असेसमेंट को मजबूत करने की बात है। साथ में आप देखिए कि
जो कोऑपरेट टैक्स विवाद जो हैं, जो बिजनेस करते हैं, कोऑपरेट टैक्सेस हैं, उनको सुलझाने के लिए एडीआर यानी कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसका विकल्प लाने की बात हो रही है। टैक्स चोरी पर सख्ती और जो ई गवर्नेंस है सिस्टम को बेहतर बनाना, ये तो एक अलग मुद्दा है। इसके अलावा जीएसटी के स्लैब का भी, जो एक स्लैब है जो खास तौर पर मिडिल क्लास को सीधे इम्पैक्ट करता है, उस पर भी बात होगी। ये सीधा सीधा राहत क्या है मिडिल क्लास को मिलती है। मिडिल क्लास आप वोटर के लिहाज से समझ लें तो मिडिल क्लास बीजेपी का वोटर भी है, लेकिन अक्सर ये टैक्स का सीधा सीधा राहत जो है मिडिल क्लास को मिलती है। हाथ में पैसा आता है तो इकोनॉमी एक साइकिल की तरह चलती है, पैसा खर्च होता है, खरीदा जाता है, इकोनॉमी एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी की तरह चलती है। तो उसमें भी बदलाव की बात यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। अदिति, इस बार सत्र पूरी तरीके से हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि इससे पहले विपक्षी पार्टी बार बार कह रही थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो जाहिर है सरकार अपनी कोशिशों के साथ आगे आएगी, बिल प्रेजेंट किया जाएगा, टेबल किया जाएगा, लेकिन विपक्ष की रणनीति अभी क्या? विपक्ष की रणनीति सबसे पहले तो सरकार को पहला मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, और ख़ास तौर पे जब वॉर को विराम करने की बात थी या संघर्ष को विराम करने की बात थी तो ट्रंप के इन्वॉल्वमेंट पर सवाल किए जाएंगे। और जब सरकार अपनी तरफ से बात करेगी तो जाहिर तौर पे विपक्ष भी अपने बड़े जो कद्दावर स्पीकर्स हैं उनको लेकर आएंगे और सवाल किए जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बड़ी बात है कि आप देखिए कि बहुत सारे डेलीगेशंस गए थे। कई डेलीगेशंस ये मानते हैं कि विदेशों में जाकर डेलीगेशन का जो काम है वो पूरी तरीके से बेहतर तरीके से नहीं हो पाया, वहाँ के जो चीफ्स से नहीं मिले, ये सारे मुद्दे उठ के वहाँ पर आएंगे। फिर सबसे बड़ा आएगा एसआईआर का मुद्दा है, जो अभी इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार में वोटर्स को लेकर, जो पूरे देश भर में चलेगा। उसको लेकर टीएमसी भी हंगामे की, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। टीएमसी आज जब ममता बनर्जी ने बंगाल में बांग्लादेशी जो आए हुए हैं, जो अब वो वोटर बन चुके हैं, वो दशकों से रह रहे हैं, उन पे जब अगर ये फिल्टर की बात आती है तो जाहिर तौर पे ये सवाल टीएमसी की तरफ से होगा। पूरा विपक्ष एकजुट खड़ा नजर आएगा उसको लेकर। तो ये एसआईआर को लेकर आप देखेंगे या तो चर्चा होगी, हंगामा होगा, हंगामेदार सत्र नजर आएगा आपको। फिर तीसरी बड़ी बात है कि अब उड़ीसा सरकार पे भी सवाल उठने लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे खास तौर पे निकलकर यहाँ पर विपक्ष ने तैयारी करी है कि इस पर हम सवाल करेंगे। देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों के लिए मौका होता है कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान सत्र में जब सत्र चलता है तो पार्लियामेंट के अंदर से जो बयान भाषण दिए जाते हैं वो ना सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया, और वो ऑन रिकॉर्ड होता है। तो जाहिर तौर पे पार्लियामेंट में दी गई स्पीचेस हों, धरने हों, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। सरकार की इमेज को लेकर भी सवाल होता है और सरकार के तमाम तरीके के जवाब पर उसको लेकर इस बार के सत्र को लेकर सरकार भी कॉशियस है। सरकार चाहती है सुचारू रूप से चले, और यही वजह है कि जब सत्र शुरू होगा तो फिर ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उसमें सहमति बनती है कि जो आप कहेंगे उस पर हर बार की ये प्रक्रिया है, उसमें सहमति बनती है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, हमें किस किस पर डिस्कशन हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं। तो ऑल पार्टी मीटिंग होती है, फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अपनी मीटिंग होती है कि हमें किस चीज़ पर आगे बढ़ना है। और फिर ये सरकार और जो संसदीय कार्य मंत्री है उसका भी होता है कि जो बिल है उनको इंट्रोड्यूस करना है, कितने घंटे प्रोडक्टिविटी, लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि कितने घंटे प्रोडक्टिविटी रही संसद की, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो जाहिर तौर पे ये मॉनसून सत्र बेहद इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसके ठीक बाद सारी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली छोड़ देंगी और पटना, नालंदा से लेकर पूरे बिहार में चली जाएंगी। नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे होंगे, अमित शाह के होंगे, राहुल गांधी के भी होंगे, तो जाहिर तौर पे अखिलेश यादव के भी होंगे। तो ऐसे में ये सत्र कैसा निकलता है, ये उसका अंत में ये तय किया जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो तय करेगा कि बिहार चुनाव का आगाज किस पिच पर होता है। तो जाहिर तौर पे ये मॉनसून सत्र चाहे फिर देश की विकास, देश में जो नीतियां बनती हैं, देश में जो फैसले होते हैं, उसके साथ साथ विपक्ष अपना रुख कैसे साफ करता है, और जब सत्र खत्म होता है उसकी प्रोडक्टिविटी, और सत्र किस पिच पे खत्म होता है और किस पिच पे बिहार चुनाव का आगाज होता है, ये सब कुछ तय करेगा। इसलिए बेहद खास हो जाता है ये मॉनसून सत्र।